नगर से दूर एक नदी के पास शांत जगह पर एक महात्मा का आश्रम था, जहां उनके साथ उनके कई अन्य साथी महात्मा और सभी भिक्षु रहा करते थे। सभी की वहां दीक्षा चल रही थी। महात्मा बहुत तेजस्वी थे, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। लोग अक्सर उनके यहाँ मिलने आया करते थे। कई राजा और महाराजा भी उन महात्माओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं में से एक राजा महात्मा को बहुत मानता था। अक्सर स्वयं की समस्याओं का निवारण लेने के लिए वो वहां आया करता था। महात्मा हमेशा उसे मार्ग दिखाते। एक बार राजा महात्मा को उनके यहाँ पर भोजन पर बुलाता है। राजा के आग्रह पर महात्मा और उनके कुछ युवा भिक्षु जो कुछ समय पहले ही उनके संग से जुड़े थे, वो उन्हें अपने साथ उस नगर भ्रमण पर ले जाते हैं। मार्ग लंबा था, इतनी जल्दी वो कहाँ पहुंचते, वो भी उन्हें पदयात्रा करनी थी। धीरे धीरे वो मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। आश्रम से बहुत दूर आ जाने के बाद सभी भिक्षुओं को बहुत थकान हो जाती है। वो महात्मा से कहीं विश्राम करने के लिए कहते हैं। महात्मा आगे जाकर एक फल के बगीचे के पास रुक जाते हैं और वो सभी एक वृक्ष के नीचे शीतल छांव में विश्राम करने लगते हैं। तभी उनके कुछ भिक्षुओं को बहुत जोर से भूख लगती है और भूख के कारण वो इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वो दूसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर जब वो बहुत सारे फलों के वृक्षों को देखते हैं तो उनकी भूख और भी बढ़ जाती है। वो पत्थरों से फल को तोड़कर खाने लगते हैं। तभी उस बगीचे का मालिक वहां पर आ जाता है और भिक्षुओं को इस तरह से चोरी करते देख, फल को खाते देखकर वो बहुत क्रोध में आ जाता है और उन्हें मारने के लिए भागता है। सभी भिक्षु तुरंत वहां से निकलकर महात्मा के पास आ जाते हैं। महात्मा सभी को देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने जरूर कोई गलती की है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन कोई भी कुछ ना कहकर मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो बगीचे का मालिक वहां आकर महात्मा को उन्हीं गिरे हुए वस्त्रों में देखकर यह सोचता है कि ये उन्हीं का साथी है और वो अपनी लाठी से जोर से उनकी पीठ पर प्रहार कर देता है और कहता है कि दुष्ट, देखने में तो तुम एक अच्छे व्यक्ति लगते हो, फिर भी चोरी करके फल खाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक सन्यासी होकर ऐसा व्यवहार करते हो? क्या यही शिक्षा देते हो सबको? यह सुनकर महात्मा समझ जाते हैं कि उनके भिक्षु इतना क्यों घबराए हुए थे। वो बगीचे के मालिक से कहते हैं कि मैंने आपके बगीचे का फल नहीं खाया है। यह सुनते ही मालिक और भी क्रोध में आ जाता है और एक और लाठी महात्मा के ऊपर मार देता है और कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन महात्मा तभी भी उसकी मार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो सत्य है। आपके फल चोरी अवश्य हुए होंगे, लेकिन ये मैंने नहीं किया। ये सब काम मेरे शिष्यों द्वारा हुआ है। मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा कर आप हमें क्षमा करें। महात्मा की बात सुनकर मालिक आगे कुछ ना कहकर वहां से लौट जाता है। उसका क्रोध अभी भी चढ़ा हुआ था। जब महात्मा आगे जाकर देखते हैं कि उनके सभी शिष्य एक जगह पर बैठे हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उस बगीचे से फल चुराकर खाए हैं? ये सुनकर शिष्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने वहां से कुछ फल तोड़कर खा लिए। लेकिन तभी उस व्यक्ति को देखकर हम इतना घबरा गए कि हम वहां से भाग आए। उनकी बात सुनकर महात्मा उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बिना किसी की आज्ञा के उसका सामान नहीं लेना चाहिए, फिर भी तुमने यह अनुचित कार्य किया। यह एक भिक्षु को शोभा नहीं देता। तुमने अपनी शिक्षा का अपमान किया है। यह सुनकर शिष्य चुप हो जाते हैं और महात्मा से क्षमा मांगते हैं, लेकिन वो आगे कुछ ना कहकर आगे मार्ग में बढ़ जाते हैं। यात्रा पूरी करके जब वो राजा के महल पहुंचते हैं तो राजा और उनके साथी पहले से ही महात्मा और उनके भिक्षुओं के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। वो उनका भव्य स्वागत करके उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं। राजा ये बात अच्छे से जानता था कि महात्मा को साधारण जीवन जीना पसंद है, इसलिए वो उसी अनुसार उनके लिए सब तैयारी करता है ताकि उन्हें अच्छा लगे। वो अंदर जाकर उन्हें भोजन करने के लिए ले जाता है। भोजन करवाने के बाद राजा महात्मा से कहता है कि कल वो जाने से पहले उनके नगर के सभी लोगों को प्रवचन देकर जाएं। महात्मा राजा की बात मान लेते हैं और अगले दिन प्रवचन देने से पहले महात्मा अपने भिक्षुओं के साथ
एक नदी की तरफ चले जाते हैं और राजा भी उन्हीं के साथ ही में थे। वो नदी के किनारे पहुंचकर सभी भिक्षुओं से स्नान करने के लिए कहते हैं। सभी भिक्षु जब स्नान करने के लिए जाते हैं तभी राजा देखते हैं कि महात्मा की पीठ पर मार के निशान हैं। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला उन पर प्रहार किसने कर दिया। वो महात्मा से इस बारे में पूछता है, लेकिन महात्मा कोई उत्तर नहीं देते और मुस्कुरा देते हैं। लेकिन राजा के मन में अभी भी ये संदेह बना हुआ था कि कुछ तो जरूर हुआ है। भला कोई सज्जन व्यक्ति पर प्रहार कैसे कर सकता है। फिर राजा उन भिक्षुओं से पूछता है कि महात्मा की पीठ पर यह मार के निशान कैसे पड़े। ये सुनकर भिक्षु भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं और तब उन्हें समझ आता है कि कल क्या हुआ था। फिर वो सारा वाक्य राजा को बता देते हैं। तब राजा सारी बात सुनकर समझ जाता है कि महात्मा ने स्वयं के शिष्यों के हिस्से की मार खाई है और किसी से कुछ कहा भी नहीं। तब राजा सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो उनके साथ हो। यदि वो चाहते तो तुम्हें इसका दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु होने के नाते तुम्हारे ऊपर का दुख स्वयं पर ले लिया। यह सुनकर सभी भिक्षुओं को उनकी भूल का एहसास हो जाता है। वो तुरंत महात्मा के पास जाकर कहते हैं कि क्षमा करे गुरुदेव, हमसे भूल हो गई। हमारी भूल की सजा आपको मिली, हम ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ था, तुमने गलत किया, उसके लिए दंड तो मिलना ही था। यदि तुमने चोरी नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि गलत कृत्य नहीं करना चाहिए। महात्मा की चोट और उनके उसे चुपचाप बर्दाश्त करने पर उनके सभी भिक्षुओं को बहुत दुख होता है। वो उसी क्षण से पुनः ऐसी भूल ना करने का प्रण लेते हैं। इस घटना से वो समझ गए थे कि बुरा करने पर बुरा फल ही मिलता है, जो उनके गुरु को बिना किसी दोष के मिला, और गुरु का दर्द उन्हें बदल देता है। अब राजा भी ये समझ गया था कि एक सच्चा गुरु ना केवल शिष्यों की उन्नति पर प्रशंसा पाता है, बल्कि उनकी भूल पर दंड भी पाता है और अपने शिष्यों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। स्नान करने के बाद सभी वहां से वापस लौट जाते हैं और महात्मा राजा की प्रजा को प्रवचन देकर वहां से लौट जाते हैं। मार्ग में सभी शिष्य उस बगीचे के मालिक के पास जाकर अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और सारा सत्य उस मालिक को बता देते हैं। यह सब सुनकर मालिक कहता है कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। और महान है वो गुरु जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि तुम्हें अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रशंसा हुई, लेकिन इस बात का दुख भी है कि मैंने उन पर प्रहार किया और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे।